हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मास्टरी एसपी में। दोस्तों, आज का हमारा साइंस का सेट नंबर 2 चलेगा। इससे पहले मैंने सेट नंबर 1 डाल दिया है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, इस सेट में खासियत क्या रहता है ना कि टोटल 25 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का मिक्सिंग क्वेश्चंस रहते हैं। देखिए दोस्तों, मैं जो सेट ला रहा हूँ ना, ये ग्रुप डी को देखते हुए ला रहा हूँ। ग्रुप डी में क्या करता है ना, टोटल 25 क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक 9th और 10th से रहते हैं। इसीलिए मैंने वहीं से क्वेश्चंस को चूज करके ला रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपको ये बहुत फ़ायदा करेगा, आप शुरू से अंत तक देखते रहें। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मैं जितने भी वीडियो डालूंगा ना, सबसे पहले आप तक पहुँचते जाएँ। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्वाइल और चुंबकीय क्षेत्र। क्वाइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता है। क्या बोल रहा है कि किसे आकर्षित नहीं करता है, कौन? साधारण चुंबक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांसा। यानी कि साधारण चुंबक जो होता है ना, वो कांसा को आकर्षित नहीं करता। बाकी लोहा हो गया, निकेल हो गया और स्टील, ये तीनों को आकर्षित करता है ना। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांसा। नेक्स्ट है, खाली स्थान की खोज बाद में हुई थी और इसे इक्का सिलिकॉन से बदल दिया गया था। यानी कि ये चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिससे इसकी खोज बाद में हुई थी और इसे इक्का सिलिकॉन से बदल दिया गया था? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जर्मेनियम, है ना। यानी कि जर्मेनियम की खोज बाद में हुई थी और इसे इका सिलिकॉन की जगह बदल दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा में, क्या बोल रहा है, द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस वैज्ञानिक ने दिखाया था? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन, है ना। यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही दिखाया था कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। और इनका एक फॉर्मूला होता है E = mc²। एम मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। और सी मतलब क्या होता है? तो प्रकाश की गति, है ना। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है। कहाँ पर होती है? सूर्य में, परमाणु रिएक्टर में, सागर की लहरें में, या फिर धरती के क्रोड में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूर्य में, है ना। यानी कि परमाणु संलयन जो होता है, ये प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से किस में होती है? तो सूर्य में होती है। नेक्स्ट है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेस्ला, निकोला टेस्ला, है ना। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का जो आविष्कार किया गया था, निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था। और आइजैक न्यूटन ने किसका आविष्कार किया था? आइजैक न्यूटन ने किसका आविष्कार किया था? तो इसका क्या हो जाएगा? तो गुरुत्वाकर्षण नियम, है ना। यानी कि न्यूटन जो थे वो गुरुत्वाकर्षण नियम दिए थे, और एडिसन ने किसने दिया था, किसका आविष्कार किया था? तो ग्रामोफोन का, है ना। यानी आइजैक न्यूटन जो थे वो क्या गुरुत्वा सॉरी, ये तो लिखा नहीं रहा है ना। चलिए सुन लीजिए, इतना काफ़ी है। आइजैक न्यूटन जो थे वो गुरुत्वाकर्षण नियम दिए थे, और थॉमस एडिसन जो थे वो ये क्या खोजे थे? ये ग्रामोफोन का आविष्कार किए थे। और अल्बर्ट जो आइंस्टीन जो थे, ये किसका आविष्कार किए थे? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का, है ना। नेक्स्ट है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूतापीय ऊर्जा, है ना। यानी पृथ्वी की सतह के नीचे जो फंसी गर्मी होता है उसको क्या कहते हैं? तो भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, क्या है, जीपीएस का पूरा नाम क्या है ना। यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है जीपीएस का। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सभी एसिड के लिए आम तत्व है, यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा चारों में से जो कि सभी एसिड्स के लिए आम तत्व है, यानी कि सभी एसिड में ये मौजूद होता ही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइड्रोजन, है ना। जैसे नाइट्रिक अम्ल हो गया, HNO3 होता है ना, उसमें हाइड्रोजन होता है, उसमें उपस्थित होता है, प्लस HCl हो गया। HCl में क्या होता है कि H होता है ना, और नाइट्रिक अम्ल HNO3, है ना, ये दोनों में हाइड्रोजन है, यानी कि एसिड में क्या होता है ना कि हाइड्रोजन मौजूद होता ही है। नेक्स्ट है, क्या बोल रहा क्वेश्चन, ऑक्टेव्स के न्यूलैंड्स नियम के अनुसार खाली स्थान जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, यानी कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, यानी कौन सा तत्व होगा जो कि ऑक्टेव्स के नियम न्यूलैंड्स नियम के अनुसार मतलब कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है, लेकिन उनसे क्या होता है बहुत दूर में रखा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयरन, है ना। आयरन को क्या है ना कि कोबाल्ट और निकेल से अलग रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? क्या बोल रहा है, एक धातु है जो कि पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइड्रोजन, है ना। देखिए मान चलिए मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है और इसमें क्या करते हैं, जल से विक्रिया करवाते हैं, ठीक ना। तो इसमें से क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और क्या निकलेगा, इसमें हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, है ना। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा आप सोडियम का भी ले सकते हैं, सोडियम प्लस जल का अगर मिक्सिंग करेंगे तो क्या निकलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और मतलब कि हाइड्रोजन गैस निकलता है ना। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? क्या बोल रहा है, प्रति संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला आता है NaH, सॉरी इस तरह लिखा था NaHCO3, है ना, ये इसका फॉर्मूला हो गया। यानी कि बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, और इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, क्या बोल रहा क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अम्लीय ऑक्साइड, है ना। यानी कि जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। नेक्स्ट है, क्या बोल रहा क्वेश्चन, मिश्र धातु एक खाली स्थान है, क्या है? तत्व है, विषमांगी मिश्रण है, यौगिक है या समांगी मिश्रण है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समांगी मिश्रण। यानी कि मिश्रण जो होता है ना, मिश्र धातु जो होते हैं, मिश्र धातु क्या होते हैं? तो एक समांगी मिश्रण होते हैं। नेक्स्ट है, क्या बोल रहा क्वेश्चन, एल्यूमिनियम धातु को केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। यानी कि एल्यूमिनियम धातु को केवल इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, क्या बोल रहा क्वेश्चन, खाली स्थान पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जिसका उपयोग पॉलीमर का यानी कि उसका उपयोग किया जाता है फर्श की टाइल बनाने में, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। PVC का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है, क्या बोल रहा है, रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होती है? अगर कोई व्यक्ति को रिकेट्स हुआ है ना, तो उसे किस विटामिन की कमी हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन डी। यानी विटामिन डी कमी से क्या होता है? रिकेट्स रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
काली खांसी को भी कहा जाता है, यानी काली खांसी को दूसरा क्या नाम है इसका? काली खांसी को और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परटूसिस, है ना। यानी कि काली खांसी को परटूसिस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है? बीजाणु का, कली का, फल का, युग्मनज का? इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि युग्मनज का, है ना। यानी कि लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे युग्मनज का निर्माण करती है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से गलत कथन को चुने। क्या बोल रहा है? गलत कथन को चुनने के लिए बोल रहा है ना। पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत होती है, तो किस लिए होती है? तो आंतरिक भागों को रक्षा करती है, ये बिल्कुल सही है, आंतरिक भागों को रक्षा करती है। पानी की मात्रा को नियंत्रित करती है, ये भी सही है कि पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। भोजन का संश्लेषण करती है, ये गलत है ना। क्या है कि भोजन का संश्लेषण नहीं करता है ये। गैसों का आदान प्रदान करता है, बिल्कुल ये सही है। यानी कि पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत जो होती है ये तीनों को सपोर्ट करती है, लेकिन इसको सपोर्ट नहीं करती है ना। यानी कि ये आंसर गलत है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? गाढ़ कोशिकाओं में खाली स्थान प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे स्टोमाटा का क्षेत्र खुल जाता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पानी, है ना। यानी कि गाढ़ कोशिकाओं में पानी प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे स्टोमाटा का छिद्र क्या होता है? खुल जाता है। नेक्स्ट है, क्या बोल रहा क्वेश्चन? कुछ पौधों की जड़ों, उपजी और पत्तियों की खाली स्थान प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वनस्पति प्रचार, है ना। यानी कि कुछ पौधों की जड़ों जो होता है, उपजी और पत्तियों की वनस्पति प्रचार प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो आलू के पौधा हो गया या अदरक का पौधा हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? खाली स्थान का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है, तो किसका प्रयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वनीला, है ना। यानी वनीला का प्रयोग जो किया जाता है सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। और इसका प्रयोग क्या किया जाता है कि स्वाद को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है खाद्य पदार्थों में, है ना। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? क्या बोल रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लालजी सिंह। लालजी सिंह को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा क्वेश्चन? पोलियो का प्रभावी टीका, तो पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था? तो पोलियो का पहला प्रभावी टीका जो है किसने बनाया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जोनास ई साल्क ने, है ना। जोनास ई साल्क जो थे वो पोलियो का पहला प्रभावी टीका बनाए थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जरूर दूसरों में शेयर करें। देखिए दोस्तों, मैं इसका PDF भी प्रोवाइड करवाता हूँ, जो कि इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका रिवाइज कर सकते हैं, और इसका आंसर शीट भी नीचे दिया हुआ है, आप मिला भी सकते हैं, है ना। देखिए, चलिए तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।